हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने फंक्शन के बारे में स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने कल एक फर्स्ट लेक्चर लिया हुआ था जिसमें हम लोगों ने डोमेन और को डोमेन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जिसमें हम लोग डोमेन को डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में प्रांत बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है रूट के अंदर कितना लिखा है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो इतना हमें पता है कि अगर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होती है, निगेटिव नहीं होती है। जीरो भी हो सकती है और ग्रेटर देन भी हो सकती है। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जनरली हम लोग लिख सकते हैं ये वन माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ से इसके साइन को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन एंड दैट वन एक्स प्लस वन इज लेस देन जीरो। ओके, ये है। अब यहाँ से तो दो वैल्यू मिलेंगी तो एक है पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ओके, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेंगी तो प्लस से दो अल्टरनेटिंग साइन को लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको और इसको देखेंगे तो यहाँ से इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू होगी, यानी जो डोमेन होगा यहाँ पे, वो माइनस वन और वन के बीच में इंक्लूड करेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन लॉग, ये लॉग और लॉग ई एक्स। ओके, यहाँ पे इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी में डोमेन को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो कहने का मतलब ये है कि जो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। एक तो ये हो गया, यानी कि जीरो से बड़ी होगी। ठीक, दूसरे पे अगर देखते हैं तो इसको पूरा देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, log x। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ जो log x है, log e x है, उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो। यानी जब x ग्रेटर देन जीरो हुआ तो इसकी जो पूरी वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। ठीक है, बात समझ में। जब यानी कहने मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू निकल करके आएगी, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। तो दो स्टेप हो गए, फिर लास्ट में इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से इसको इम्प्लाई करेंगे तो लॉग अगर इधर हटेगा तो इसका मतलब क्या है, एक्स की जो वैल्यू होगी ई टू पावर जीरो होगी। दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन वन होगा। ठीक, यानी इसकी वैल्यू के लिए पूरे के लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो जो ये वाली वैल्यू है, यानी जो डबल रिपीट होगा log ऑफ log ई एक्स, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी पूरी, जब ये ग्रेटर देन जीरो है तो यानी इसकी भी वैल्यू पूरी जीरो होगी, है ना। तो अब यहाँ पे अगर इसको यहाँ से हटाते हैं तो इस कितना हो जाएगा, log x इज ग्रेटर देन ई टू पावर जीरो, दैट मीन्स वन, जैसे यहाँ पे आया था। अब यहाँ से इसका मतलब यह है, अब इस x इसके ऊपर हटाएंगे तो इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन ई टू पावर वन। ओके, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन e, है ना। तो यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू, एक तो ये मिला है, एक ये मिला है, एक ये मिला है। अब जीरो है नहीं, इसका मतलब है x की पावर जो है, x की जो वैल्यू होगी एक से बड़ी होगी। जब एक से बड़ी होगी तो आगे तक ही चली जाएगी, पहले यहीं तक सीमित था। तो इसको अब नहीं सोच करके ये लिखेंगे, यानी x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हमें डोमेन फाइंड आउट करना। डोमेन में हमेशा जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है, दैट मीन्स x, उसकी वैल्यू निकालते हैं कि वो कहाँ पे उसके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये है x की जो वैल्यू होगी, और e जो है थोड़ा सा छोटा है, एक से छोटा है e की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा यानी ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा e, और इन्फिनिटी ये हो जाएगा डोमेन। ठीक, बहुत ही सिंपल है, लॉजिकल, लेकिन है थोड़ा सा
अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टाइप ऑफ फंक्शन को देखेंगे, जिसको मैं बड़े ही सिंपली वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहें। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन में, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक। तो टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 1 फंक्शन लेंगे, 1 1, ठीक। 1 1 फंक्शन को हिंदी में एकाकी फंक्शन बोलते हैं, एकाकी फलन। तो यहाँ से देखें कि अगर हम लोग जिस हिसाब से पहले ग्राफ बना रहे थे, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ इन दोनों के बीच में एक फंक्शन है, यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर, ठीक। तो ये क्या है, एकाकी है। ओके, बात समझ में आई। और एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा आप लोगों का डाउट खत्म हो जाए। ये क्या है, ए, ये है बी, ये क्या है, यहाँ पे फंक्शन है ए बी सी पी क्यू आर एस टी, ठीक। बात समझ में। अब क्या किया, ये यहाँ से और ये यहाँ से मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कैसे हैं, एकाकी फलन है। कहने मतलब इधर सबसे पहले तो इधर सबका जो है कनेक्शन होना चाहिए किसी ना किसी यूनिक के साथ, यूनिक इमेज के साथ, है ना। यहाँ जैसे ये है इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, तो ये भी क्या है, फलन है, यूनिक। कैसा है, 1 1 है, यानी कि इसने एक एक को पकड़ा है। ये भी क्या है, 1 1 है ना, ठीक। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 1 का मतलब ये है कि जो भी है, जैसे यहाँ पे क्या है, अगर मान लेते हैं ये क्या है, x1 है, ये क्या है, x2 है, ये क्या है, x3 है, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू, ठीक है, अगर f ऑफ x1 यानी जो भी है इसकी वैल्यू, ये क्या है, x1 है, ये क्या है, ये f ऑफ x1 है ना, ये क्या है, f ऑफ x2 है, ठीक। तो यहाँ पे कहने मतलब जो भी अगर फलन है तो इसका मतलब ये है, इससे ये साबित होता है। ऐसे तो ग्राफ से हो गया, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे तो अगर कोई फंक्शन, अगर फंक्शन है, जैसे वहाँ पे x का मतलब है कि जैसे अगर यहाँ पे एफ ए लिखा है, ए बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एफ एक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो एलिमेंट है किसी न किसी कैपिटल x या किसी में भी बिलोंग कर रहा है। और उसके आगे x1 x2 ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, कैपिटल x में ही बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब है कि f x1 इज इक्वल टू, अगर ये है तो इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2 होता है, ठीक। ये हमेशा याद रखना। और ये क्या है, इस तरीके से, यानी अगर ये बराबर है तो ये भी ऐसा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं हम लोग। ये लिखा है कि अगर दो फंक्शन ले लें, है ना, जैसे कि दो फंक्शन आ जाते हैं। एक है एफ एक्स एंड जी एक्स, ये दोनों फंक्शन हैं, ठीक है। और ये दोनों कैसे हैं, 1 1 है, 1 1 है, ठीक। कैसे हैं, 1 1 फंक्शन है। अगर ये दोनों 1 1 फंक्शन है, ठीक, तो इनका जो कंपोजिशन होगा, चाहे जी ऑफ एफ एक्स हो, जी ऑफ एफ एक्स, ये एंड एफ ऑफ जी एक्स, ये दोनों 1 1 होंगे, ठीक। कैसे होंगे, 1 1 होंगे। इस बात को याद रखना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैनी वन फंक्शन में। नाम से ही जैसे पता चल जा रहा है, मैनी वन, ठीक, मैनी वन। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया, ए बी सी, क्या बना दिया, पी क्यू। कहने मतलब जैसे कि एक तो यहाँ चला गया, जैसे भी अब यहाँ पे जैसे कि ये भी इस पे आ गया, ये भी, यानी कि ये इधर का जो है इमेज है
उनकी कोई भी इधर का एलिमेंट हो, उसकी एक से ज़्यादा जब बी वाले सेट में जब कोई भी एलिमेंट हो जाए और उसकी एक से ज़्यादा प्री इमेज हो, तो उसको बोलेंगे, फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, जैसे ये हमने लिख दिया एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना है पी, ओके, एंड एफ ऑफ बी इक्वल टू क्यू एंड एफ ऑफ सी इक्वल टू क्यू। तो क्यू क्या है, क्यू की एक से ज़्यादा प्री इमेजेस है ना, ठीक है, तो वहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, मैनीमन। ओके, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद ऑनटू फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑनटू, ठीक, ऑनटू फंक्शन क्या होता है, ऑनटू फंक्शन का मतलब है कि अगर इस तरीके से सेट ए है, सेट बी है, इनके बीच में कोई फलन है ए बी सी पी क्यू आर, ठीक, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। फंक्शन की तो परिभाषा यही है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक क्या मिलनी चाहिए, उनकी एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। ये तो परिभाषा हो गई फंक्शन की हो गई ना, क्या हो गई, फलन की परिभाषा हो गई। अब यहाँ पे ऑनटू में क्या है, ऑनटू में कहने मतलब ये है कि जितने भी फंक्शन हों, यानी कि इसके ऑल, ठीक, जितने भी ऑल हों वो सबके सब फिल होने चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए, सबके सब फिल होने चाहिए, चाहे जो भी हो, कोई भी खाली ना रहे, ठीक, तो इसको बोलते हैं ऑनटू। एक और होता है 1 1 ऑनटू, जिसको बोलते हैं हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन। उसमें क्या होता है कि जैसे ये तो 1 1 ऑनटू, जब ऑनटू और 1 1 को मिक्स कर दें, जैसे ये क्या है, ये क्या है, ऑनटू है। अभी इसको और बताएंगे, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। ये इस तरीके से लिया, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, ए पी सी डी, यहाँ पे क्या कर दिया, पी क्यू। अब यहाँ पे क्या किया, ये पी के साथ चला गया और ये दोनों, ये तीनों क्यू के साथ चले गए। तो ये ऑनटू है लेकिन बाइजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, ऑनटू है। कहने मतलब यह है कि इधर के सारे एलिमेंट जो है, किसी न किसी एलिमेंट की, इधर के एलिमेंट की इमेजेस जरूर होनी चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए, जिससे पहले बच जाता था। अब ये क्या है, ये 1 1 भी है, ठीक, बात समझ में, लेकिन ये 1 1 नहीं है, ये वाला नॉट 1 1, ये 1 1 भी है और ये ऑनटू भी है। ओके, बात समझ में आ गई होगी। एक चीज और याद रखना, इसमें अगर दो सेट हो रहे थे और ये फंक्शन था यहाँ पे, और जैसे कोडोमेन होता है ना, कोडोमेन होता है, तो इसमें याद रखना, जैसे कि हमने बनाया, जैसे कि हमने क्या किया, जैसे ये वाला हमने बनाया था, ये सेट है और ये दूसरा सेट है ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पी क्यू दो ही थे, कौन कौन से, पी और क्यू, कोई भी ले लेते हैं, जैसे ये इसके साथ हो गया और ये तीनों तीनों इसके साथ हो गए। हमेशा याद रखना कि ये क्या है, ये पूरे पूरे डोमेन है, एबीसी क्या है, ये डोमेन है, और ये पूरा पूरा बी जो सेट है वो क्या है, कोडोमेन है, ठीक। जब कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए, यानी पूरा पूरा इक्वल हो जाए, कोडोमेन बराबर क्या हो जाए, रेंज हो जाए, ठीक, कोडोमेन क्या हो जाए, पूरा पूरा रेंज हो जाए, पूरा पूरा। जैसे कभी कभी होता था इससे पहले कि बच जाते थे ना, और 1 1 में भी बच जाते थे, लेकिन 1 1 में क्या है, जरूरी नहीं कि कोडोमेन जो है रेंज के इक्वल ही हो, है ना। तो यहाँ पे ऑनटू में क्या है, कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाती है, तब उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, ऑनटू फंक्शन। इस तरीके से इनटू है, इनटू में क्या है ना, जैसे कि अगर 1 1 को हम लोग इनटू भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, ए है, ये ए है, ये क्या है, बी है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक्स वाई जेड ले लिए, उधर ले लिया पी क्यू आर, ठीक, और एक और बढ़ा देते हैं, पी क्यू आर यस, ये इसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, एक बच गया ना, तब इसको बोलेंगे हम लोग इनटू। इस केस में इसमें क्या होगा, इनटू में रेंज जो होता है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होता है,
ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन आते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे भी क्वेश्चन जैसे होंगे उनको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि एक लॉजिक है कि कोई भी अगर इसका मतलब है Na का मतलब है Na बराबर n है, इसका मतलब है जो सेट A है उसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, n है। और एक ये है कि NB कितना है, m है, इसका मतलब क्या है, सेट जो B है उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, m है। ठीक, तो यहाँ से लेकर के A से B तक जो फलन डिफाइन होंगे, हाउ मैनी फंक्शन डिफाइंड, तो कितने फंक्शन होंगे, यानी परिभाषित फलनों की संख्या जिसको बोलेंगे, परिभाषित ए से बी में परिभाषित फंक्शन की नंबर, फंक्शन की संख्या कितनी होगी, वो m⁴n होगी। बात समझ में, क्या होगी, m⁴ b पे डिपेंड करेगी, b की पावर जाएगी a की। अब जैसे कि a से ही a में हो, जैसे फलन है कहाँ से, a से a में ही है ना, तब फलनों की संख्या कितनी होगी, तब फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आया तो तब वहाँ पे n⁴n हो जाएगी। बात समझ में आई, अगर a से a में फलन है तो n⁴n हो जाएगी। इसके बाद एक ये इम्पोर्टेंट है, अगर a से a में कोई फलन है, यानी जैसे एक फंक्शन f फ्रॉम a टू a, तब नंबर ऑफ वन फंक्शन इज इक्वल टू n⁴। ओके, तब वन जो भी फंक्शन होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, वो होगी कितनी होगी, n⁴ होगी। इसको याद रखना। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे दिमाग में सेट हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी सेट है, ए समुच्चय है, उसमें नंबर्स कितनी है, 4 हैं, और कोई बी है उसमें नंबर्स कितनी है, 3 हैं, तो जो फंक्शन होंगे परिभाषित वो कितने होंगे, वो होंगे 3⁴, यानी दैट मीन्स 81। ठीक, बात समझ में आई। इसी तरीके से करेंगे हम लोग। अब जैसे कह रहा है कि एकाकी फलन कितने होंगे, जैसे कि यहाँ पे जैसे यहीं लिखा है, इसको हमने यहाँ पे बदल दिया कि जैसे Na की वैल्यू हो गई 3, ठीक, और Nb की वैल्यू हो गई 4। बात समझ में आई। तो यहाँ पे एकाकी फलन जो होंगे, वन जो फंक्शन होंगे वो कितने होंगे, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि n से n, यानी कहने मतलब है कि इधर से फंक्शन हमारा फंक्शनिंग हो रही है a से b पे ना, तो फंक्शन जो है इस पे डिपेंड करेगा a पे आखिर कितना हो रहा है। तो वहां पे तो अब जैसे 1 हो रहा है तो 1 का मतलब है कि एक केवल एक के ही पास जा सकता है, तो इस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे 3 बॉक्स बने हैं, तो यहाँ पे क्या 3 एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 बॉक्स इस तरीके से बना देंगे। तो सबसे पहले कहने मतलब 4 प्रकार से जा सकता है ना, फिर 3 प्रकार के से जा सकता है, 2 प्रकार से जा सकता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24। इसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक थोड़ा सा जिसपे हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, यानी कंपोजिशन फंक्शन। ये फंक्शन का जो है कंपोजिट फंक्शन भी बोल सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हैं। उसको स्टार्ट करते हैं, उसको देख लेते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में हम लोग करेंगे क्या क्या। जैसे मान लेते हैं, तो इसको हम लोग हेडिंग डाल देंगे कि कंपोजिट फंक्शन, या ठीक है, कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयुक्त फलन। ठीक, क्या बोलते हैं, संयुक्त फलन। जैसे कि f फ्रॉम a टू b, ओके, एंड दूसरा है g फ्रॉम b टू c। ठीक है, तो यहाँ से g ऑफ, यानी g ऑफ f a टू c। अब यहाँ पे क्या है, जैसे इसको यहाँ से लेंगे तो यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से ये और ये, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, a से c में जाएगा, ऐसे ये a टू c। ओके, बात समझ में आई। अगर इस तरीके से हो तो संयुक्त फलन यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। अब एक चीज यहाँ पे देखने वाली है, यहाँ पे g है और f है, तो इस f का जो रेंज होगा, यहाँ समझ लीजिएगा रेंज, और ये क्या होगा, इसका डोमेन। जो रेंज होगा
रेंज जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, डोमेन का। अब किसके डोमेन का होगा तो यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है, किसके डोमेन का होगा, वो जी के डोमेन का। इतनी सारी चीजें तभी ये डिफाइंड होगा, तभी ये डिफाइंड होगा, कोई भी हो। चाहे अगर हम लोग ये लिख देते हैं कि एफ ऑफ जी, ठीक, कुछ अगर ऐसा लिखा हुआ एफ ऑफ जी, तो इसका जो रेंज होगा और इसका जो डोमेन होगा, तो जो आर होगा सबसेट होगा किसका, डोमेन का। ठीक, तो ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे अब हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ से कंपोजिशन फंक्शन के आगे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमको ये देखना है, सपोज दैट एफ फ्रॉम आर टू आर है, रियल नंबर से रियल नंबर पे, एंड एक दूसरा दिया हुआ है फंक्शन जी फ्रॉम आर टू आर। ठीक, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर पे दिया है। यहाँ से जो एफ एक्स है, यहाँ से जो एफ एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, साइन एक्स है। यहाँ से जो जी एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमको ये शो करना है जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। ठीक, बात समझ में आई। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जी ऑफ एफ अगर फाइंड आउट करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम लोग कितना ले सकते हैं, जी ऑफ ये। ठीक, तो यहाँ से जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, साइन एक्स दी है। ठीक, अब इसको पूरा पूरा हम लोग क्या मान लेंगे, कैपिटल एक्स मान लेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स जैसे लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब कैपिटल एक्स की जगह पे कितना है, ये है, तो इसको अगर हम लोग रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, साइन एक्स का होल स्क्वायर। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये आ गया हमारा, ये क्या आ गया, जी ऑफ एफ। ठीक, बात समझ में आई। अब इसके बाद अगर हम लोग निकालते हैं एफ ऑफ जी, तो उसको देख लेते हैं कितनी आएगी वैल्यू उसकी। एफ ऑफ जी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, और इसको कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब है यहाँ पे जो एक्स लिखा है उसकी जगह पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब कितना है, साइन एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है, अगर हम लोग देखें तो इसकी जो वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स की, क्या इसके इक्वल आ रही है, तो ये नॉट इक्वल है ना। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। ठीक, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ एक्स की जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है ना। ठीक, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी लिखी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान से देखना चाहें, ठीक, अगर हम लोग ये ध्यान से देखना चाहें तो जो एफ है यहाँ पे, इसका डोमेन क्या है। अगर एफ का प्रांत की, अगर एफ के डोमेन की अगर इसकी बात करते हैं तो इसका डोमेन कितना है, इसका डोमेन कितना होगा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, डोमेन का मतलब है यहाँ पे एक्स की वैल्यू है ना। तो जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी यहाँ पे, वो उसको कैसे हम लोग देख सकते हैं, x प्लस 3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, है ना। ठीक, तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। ठीक, कहने मतलब -3 से क्या होगी, बड़ी ही होगी ना, -3 से बराबर या बड़ी। तो इसको हम लोग यहाँ से डोमेन कितना ले सकते हैं, ये हो जाएगा -3 और ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे ओपन। ठीक, अब इसका रेंज देखें तो कितना होगा, रेंज। अब रेंज का मतलब है कि यहाँ से इसकी वैल्यू को, अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना, इसको अगर हम लोगों ने y मान लिया है तो कितना हो जाएगा, रूट में x प्लस 3। ठीक, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से y स्क्वायर आ जाएगा x प्लस 3। अब बात ध्यान सुनना, अब यहाँ से x को अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, y स्क्वायर -3। कहने मतलब है कि जो भी y की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, वो -1 तो होंगी नहीं,
है ना, -1 तो होंगी नहीं, तो क्या होंगी, वो सब की सब 0 होंगी या 0 से बड़ी होंगी। अब एक्चुअल में अगर हम लोग यहाँ पे देखें ध्यान से उठा करके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू, यानी इसको यहाँ से सॉल्व करने के लिए जो लिखा हुआ वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू जितनी भी होंगी वो सब की सब क्या होंगी, वो रेंज बनेंगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग वाई को अगर हम लोग 0 रखें, पहले 0 से कम करके देखते हैं, 0 से कम अगर हम लोगों ने रख दिया है, तो 0 से जैसे ही कम आएंगे तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। निगेटिव वैल्यू अगर रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, -1, अगर 1 भी रख लें तो कितना हो जाएगा, तो 0 से कम अगर रखते हैं, तो 0 से कम अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 अगर रख लें, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, 1 -3 कितना हो जाएगा, 2, -2। ठीक, यहाँ से देख लेते हैं, डोमेन से ही, डोमेन से रेंज को देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको हमने स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, x+3 था ना। ठीक, अब यहाँ से अगर x की वैल्यू -3 पुटअप करेंगे तो पहली वैल्यू कौन सी मिल जाएगी, हमको 0 मिल जाएगी। ठीक है, 0 मिल गई। अब उसके आगे जो भी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, जो इसकी रेंज होगी वो रेंज क्या होगी, वो कितनी होगी, 0 पे क्लोज्ड और इन्फिनिटी पे ओपन, तो ये इसकी रेंज होगी। ठीक, अब यहाँ से इसको देख लेते हैं, इसका डोमेन कितना होगा, तो इसका जो डोमेन है तो हर चीज़ पे डिफाइंड होगा, पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड होगा। तो यहाँ से जो डोमेन होगा वो कितना हो जाएगा, -∞ से +∞, दैट मीन्स क्या है, ये रियल सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। अब इसके रेंज की अगर बात करें, तो रेंज की बात अगर करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये y = कितना हो जाएगा, 1 + x²। अब कुछ भी वैल्यू रखें, अब 0 तो डिफाइंड है नहीं 0 पे, अगर -1 कुछ भी यहाँ पे रखें तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, y - 1 की क्या होगी, > 0 होगी, है ना। जब > 0 होगी तो इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y = 1, तो यहाँ से 1 निकल करके आएगा। तो कहने का मतलब है कि इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, जो रेंज होगी, रेंज कितनी होगी, वो 1 पे क्लोज्ड होगी और इन्फिनिटी पे ओपन होगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अब इसके बाद तो डोमेन और रेंज की बात हुई, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ से इन दोनों से क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग g(f) निकालेंगे, जो g(f) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x+4 आएगी, एंड f(g) की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर हो जाएगी x² + 4। तो दोनों क्या है, इक्वल है ही नहीं, f(g) ≠ g(f). ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इस तरीके से एक क्वेश्चन और है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा। जैसे कह रहा है कि f(x) की वैल्यू दी हुई है, f(x) की वैल्यू कितनी दी हुई है, a - x n है, यहाँ पर भी ये भी है, a⁴x और उसकी पावर n है, और फिर होल पावर 1/n है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f(x), यानी ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, f(x) की वैल्यू क्या रखी हुई है, a - x, इसकी होल पावर 1/n। ठीक, अब इसकी जगह, कहने मतलब ये x की जगह पे फिर से रख देंगे, तो यहाँ पे कितना है a। ठीक, और उसके बाद माइनस लगा दिया, यहाँ पे हमें रखना है ये पूरी वैल्यू, तो कितना करेंगे, a - x और इसकी होल पावर n। ठीक, और फिर से ये पूरी लिखी हुई है ना, तो यहाँ से ये क्या करेंगे, n और उसकी होल पावर 1/n। ठीक, ये कर देंगे। अब यहाँ से ये वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये क्या है, होल पावर n है, तो इसकी होल पावर ये हो गई। ठीक, क्योंकि इतना तो है ही, इसकी जगह ये तो है ही पूरा, है ना, और क्योंकि ऑलरेडी था पूरे ब्रैकेट के ऊपर ये पावर n, तो इसको हमने लगा ही दिया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, n कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना होगा, a - a एंड प्लस x⁴n उसकी होल पावर 1/n, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको क्या ले सकते हैं, x⁴n की होल पावर n, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, x, यही आंसर आ जाएगा। ठीक,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू में एफ ऑफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स जगह पे एक्स प्लस वाई रख देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए टू पावर एक्स प्लस वाई एंड प्लस ए टू पावर माइनस एक्स एंड माइनस वाई और अपान में 2, और फिर इसका इसको ब्रैकेट से क्लोज इनटू यहाँ पे क्या होगा, ए टू पावर एक्स माइनस वाई एंड प्लस ए टू पावर माइनस एक्स एंड प्लस वाई बाई 2। ठीक, इन दोनों से 2 से 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 1/4। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ए टू मल्टीप्लाई करेंगे ए टू पावर 2x, ए टू पावर 2y, ए टू पावर माइनस 2y एंड ए टू पावर माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखेंगे जो जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो 2 दिया हुआ है इसको फिर से हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, और इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, एक स्टेप और लिख लेते हैं तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये कितना हो गया 1/4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा ए टू पावर 2x एंड प्लस ए टू पावर माइनस 2x अपान में अभी बाद में रखते हैं। और इस यानी इसको हमने इसके साथ रख दिया, इसको हमने इसके साथ रख दिया, ए टू पावर 2y एंड प्लस ए टू पावर माइनस 2y। यहाँ से क्या किया, 1/2, यहाँ से 2 और क्या किया, यहाँ से 2 जब बाहर निकल करके आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये जो वैल्यू दी हुई है किसकी हो जाएगी, 1/2, और ये हो जाएगा एफ ऑफ 2x। ठीक, ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2y है ना, ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक, एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख सकते हैं। कह रहा है कि इस एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है कितनी, 4 टू पावर एक्स अपान 2 एंड प्लस 4 टू पावर एक्स, ये दिया है। कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनमें से होगी किया है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन 0 दिया है, फिर 1 दिया हुआ है, फिर एफ एक्स दिया हुआ है, फिर इसमें कह रहा है कि नन ऑफ दिस। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग x बराबर 0 कर दें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से तो ये मिले कितना, एफ ऑफ 0 एंड प्लस एफ ऑफ 1। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ 0 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, 4 टू पावर 0 दैट मीन्स 4, और अपान में कितना हो जाएगा, सॉरी 4 टू पावर 0 दैट मीन्स 1। ओके 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2 एंड प्लस 1 दैट मीन्स 1/3 आ जाएगा। ठीक, अगर एफ ऑफ 1 पुटअप करते हैं यहाँ पे, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 टू पावर 1 दैट मीन्स 4 अपान में 2 एंड प्लस 4, तो यह हो जाएगा 4/6। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको मिल गई हैं। तो ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ 0 दैट मीन्स इन दोनों को जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 1/3 एंड प्लस 2/3 दैट मीन्स 3/3। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन की रेंज फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि सपोज दैट अगर एफ एक्स लिखा हुआ है 1/x⁻⁵, इसकी क्या हमें फाइंड आउट करना, रेंज फाइंड आउट करना। तो इसकी रेंज होगी कैसी, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हम लोग लिखते थे कि दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू जो लिखा है, अब इसकी जगह क्या करते हैं, y लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1/x-5। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा xy एंड इज इक्वल टू, ठीक है, इसको थोड़ा xy माइनस 5 थोड़ा सा लिख लेते हैं, xy माइनस का 5 y इज इक्वल टू 1, और यहाँ से अगर लिखेंगे तो xy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 + 5y आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से x को अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो 1 + 5y अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। जब 0 नहीं होनी चाहिए, जो रेंज होगी, यहाँ से हम लोग रेंज देखेंगे तो कितना होगा, क्योंकि y पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स r माइनस क्या हो जाएगा 0, ये लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -∞ से +∞, ओपन इंटरवल एंड माइनस ये 0, इस तरीके से इसका भी रेंज लिखा जा सकता है। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो किसके किसके बीच में होती है, वो 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक। साइन इनवर्स की वैल्यू, तो इसको हम लोग यानी इसकी जो वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या, x है पूरा पूरा, ठीक। तो इसकी जो पूरी पूरी वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x² + x एंड +1 < एंड > 0, ठीक। बात समझ में। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक्स निकालेंगे। ट्रिक्स का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी, अब 0 है तो इसको हम लोग इसको अलग से सॉल्व कर लें। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं, इसको लोग लिख क्या सकते हैं हम लोग, x² + x + 1। तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर x² एंड प्लस इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए एक टर्म को क्या करेंगे हम लोग, इसको कितना लिख सकते हैं, 2x/2, ठीक। एंड प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4 एंड +1, ठीक। थोड़ा सेटिंग की गई है, तो इसका मतलब ये है कि इतना और ये इतना, ठीक। यानी कहने मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, x + 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक में घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 3/4 बचेगा, ठीक है। तो कहने मतलब ये है, ये जो पूरी पूरी वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू इतनी आ रही है ना, यानी जो पूरी पूरी वैल्यू है ये क्या है, 3/4 से क्या है, छोटी है। यानी थोड़ा सा ये इतना पोर्शन ज़्यादा हो रहा है, हमने कितना घटाया है, हमने इसको क्या किया, जोड़ा है, घटाया है ना। तो इसकी जगह पे यानी इस 0 की जगह पे, कहने मतलब ये है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इतना लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 3/4 लेस देन, और ये कितना हो जाएगा, x² + x + 1 एंड < 1, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे में रूट लगा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3, यहाँ पे हो जाएगा /2 लेस देन, ये हो जाएगा कितना, x² एंड + x एंड +1 एंड < 1, ठीक। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये उतना ही था। अब ये किसकी वैल्यू है, साइन की किसकी है, π/3 की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/3 यानी साइन 60 की वैल्यू है। और ये इस पर साइन ऑपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स लगा रहे हैं सब में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x² + x एंड +1, और ये क्या हो जाएगा, π/2, ठीक। तो कहने मतलब है इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रही है, y की। तो यहाँ पे लिखेंगे π/3 लेस देन y एंड लेस देन π/2। तो यहाँ से जो रेंज आएगा वो क्या आ जाएगा, π/3, यानी कि π/3 मतलब कितना, 60, π/2 क्लोज इंटरवल होगा, ठीक। ये इसकी रेंज हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं रेंज का। क्या कह रहा, फंक्शन क्या लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है कितना, x² + 1 और x² + 2, ठीक। ये लिखा हुआ फंक्शन। तो यहाँ से अगर हम लोग y की वैल्यू, यानी कि किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, x² एंड +2y माइनस का x² - 1 = 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये x² के साथ ये चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, y - 1 का होल y - 1 ब्रैकेट में, और ये कितना हो जाएगा, x² + 2y एंड -1 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया फॉर्म ऑफ किसके, x के, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालें, जिसको विविधकर बोलते हैं, d > फॉर रियल वैल्यूज के लिए क्या होगा, d की वैल्यू > 0 होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, b² - 4ac > 0, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू b है नहीं, यहाँ से b क्या है, 0 है, तो कितना हो जाएगा, 0 - 4, a कितना है, y - 1 है ना,
और c कितना है, ये पूरा पूरा है, तो कितना हो जाएगा 2y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेंगे यहाँ से माइनस, अब ये क्या है, इसका साइन चेंज, यहाँ से माइनस चेंज कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, 4 जीरो में चला जाएगा। तो कहने मतलब ये है y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालेंगे वैल्यूज़ को, कितनी होंगी, तो एक तो y, एक तो 1 हो जाएगा, ठीक, एक क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इधर 1/2, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाफ यानी कि 1/2 और ये 1, ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी इस क्वेश्चन की, ठीक। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो कमेंट अवश्य करते रहें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।